जोहार साथियों। आज की क्लास में हम फॉरेस्ट रिपोर्ट और सेंसस दो चीज़ देखने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बस उन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा तेज़ी से करेंगे। और ये पहला सवाल आपके सामने आता है कि झारखंड में 2 वर्षों में सर्वाधिक वन क्षेत्र की वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई है? चतरा, गोड्डा, लातेहार या गढ़वा? तो ये है गढ़वा में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। सीधे आंसर बात करेंगे हम लोग। झारखंड के विगत 2 वर्षों में किस जिले में वन वृद्धि की दर शून्य दर्ज की गई है? तो ये गोड्डा में शून्य है, गढ़वा में सर्वाधिक है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा संरक्षित वन कोल्हान प्रमंडल में है, कोल्हान क्षेत्र में। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो 29.76%। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों की आच्छादन कितना है? तो ये है 0.08 हेक्टेयर पर पर्सन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन वाले क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से भी अधिक होती है? तो 120 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक वन वाले जिलों की सही क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा आपका पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद लातेहार, फिर चतरा, फिर गुमला। झारखंड लाह की कितने किस्म पाई जाती है झारखंड में? तो 4 प्रकार के लाह पाए जाते हैं। लाह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड सरकार इसे कृषि का दर्जा प्रदान की गई है झारखंड सरकार के द्वारा, या अल्कोहल के अलावा अन्य द्रव्य में नहीं घुलता है, या विद्युत का सुचालक होता है, या सभी सत्य है। सारे के सारे सही है। इसमें विद्युत का सुचालक होता है, केवल अल्कोहल में घुलता है और कृषि का दर्जा इसे मिल गया है। तसर राष्ट्रीय उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना प्रतिशत है? तो ये सबसे ज्यादा है, 76.4% पूरे भारत में। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई है दोस्तों 2006 में। भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य में वन आवरण इसके कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 29% है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बांस का उत्पादन किया जा रहा है? तो कुल मिलाकर जो है बांस का उत्पादन 3717 वर्ग किलोमीटर में किया जा रहा है। काम्पा CAMPA का गठन कब किया गया है? तो दोस्तों इसका गठन किया गया है 23 अक्टूबर 2009 को। वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्य में कितनी अवधि हेतु की गई है? तो ये जो है 10 वर्षों के लिए की गई है। कितने? 10 वर्षों के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है? तो भैया इसका स्थान 5वां है। निम्नलिखित में से झारखंड किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक है? तो अति सघन वृक्ष लातेहार में है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो ये है दोस्तों 23,721 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में खुले क्षेत्रफल वाला वन सर्वाधिक है? तो ये है पश्चिमी सिंहभूम में। FSI के रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज है? तो ये है कुल क्षेत्रफल से कम है जामताड़ा में, बाकी तीनों जगह ज्यादा है। FSI रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से अधिक दर्ज है? तो यहाँ पर लातेहार में है। यहाँ एक सवाल पीछे भी था। FSI रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जामताड़ा था, और यहाँ पर प्रतिशत से अधिक दर्ज वाला पूछा है तो ये लातेहार होगा। अब आ जाइए सेंसस, झारखंड के सेंसस के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला है? तो पश्चिमी सिंहभूम। 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 से 11 के दशक के दौरान सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो ए कोडरमा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। झारखंड में 2001 से 11 के दौरान
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। कहाँ भैया? तो ये 22.42%, 1 से 11 के बीच दशकीय जनसंख्या 22.42% है, जो कि नेशनल वृद्धि दर से भी, मतलब समझ लीजिए नेशनल वृद्धि दर आपका भी जो है 17.5% करीब करीब है। झारखंड के किस जिले के प्रतिशत के अनुसार आधार पर न्यूनतम अनुसूचित जाति पाए जाते हैं? तो न्यूनतम अनुसूचित जाति पाए जाते हैं पाकुड़ में, सर्वाधिक पलामू में। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं? तो पलामू में। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है? तो पाकुड़। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाया जाता है? तो रांची। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है? तो सी, धनबाद इज द राइट आंसर। न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद है। न्यूनतम जनसंख्या आंकड़े के अनुसार किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है? तो सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा में है। न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या है बी, रांची में है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा में है। इस जिले का जनघनत्व कितना है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा में है और इसका जनसंख्या घनत्व है 159। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक पाया जाता है। जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है? तो धनबाद जिला। झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो 949। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो ये है 55.4%। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है? तो 66.40%। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है? तो पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर 76.80 है। जनगणना 2011 के मुताबिक झारखंड में बेरोजगारी की दर क्या है? तो ये है भैया आपका 3.1%। और झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 76.8 और महिला का 55। 2011 जनगणना के मुताबिक झारखंड में बेरोजगारी दर 3.1%। तो यहाँ पर दोस्तों 20 सवाल इसके सवाल हो गए, 20 सवाल 40 सवाल। तो जनगणना से और फॉरेस्ट रिपोर्ट से ये सवाल थे, और भी सवाल अभी लेकर आऊँगा। छोटे छोटे सेशन में लाने का मतलब है कि इस क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए और नए तरीके से और भी सवाल अब आएंगे। करंट अफेयर का एक सेशन में कंटिन्यू चला रहा हूँ, इससे समाप्त होते ही ट्रेडिशनल पे फिर से बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।